जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस पर फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होगा इंडियन ज्योग्राफी पर। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते ही हैं, इस समय हमारा चल रहा है भारत की मिट्टी। दोस्तों भारत की मिट्टी में दोस्तों हमने ये भी जाना कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी। यानी कहने के तात्पर्य ICAR के अनुसार जो भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया था, उन 8 भागों में से दोस्तों हमने जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल एवं पीली मिट्टी और लेटराइट मिट्टी के बारे में अच्छे से जाना और समझा। दोस्तों आज हम जानेंगे लवड़ी मिट्टी, शुष्क मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और पीटमय मिट्टी के बारे में। दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो कि भारत की मिट्टी पर होगा। भारत की मिट्टी में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे लवड़ीय मिट्टी पर। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लवड़ी मिट्टी पर लेक्चर। जैसे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, लवड़ी हो जाती है। तो मिट्टी लवड़ी कब हो जाती है, जब मिट्टी में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, नमक की मात्रा बढ़ जाती है। क्लियर है? तब मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों, लवड़ी हो जाती है। समझ में आया? आपको अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या हमने बताया कि जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो मिट्टी क्या हो जाती है, लवड़ी हो जाती है। मिट्टी में दोस्तों नमक की मात्रा जो होती है खराब अपवाह तंत्र और शुष्क जलवायु के कारण होता है। यानी वहाँ का जो पास पड़ोस का जो जलवायु है या अपवाह जो तंत्र है, खराब वातावरण है, उसी की वजह से दोस्तों मिट्टी क्या हो जाती है, क्या लवड़ी हो जाती है। समझ में आया दोस्तों? लवड़ी मिट्टी को दोस्तों कई नामों से पुकारते हैं। जैसे कुछ लोग लवड़ी मिट्टी को रेह कहकर पुकारते हैं, रेह। क्लियर है? पुराने ज़माने में देखते होंगे दोस्तों, लोग क्या होते हैं, रेह से अपने कपड़े को धुल लेते थे, यानी उसको साफ कर देते थे। क्लियर है? तो लवड़ी मिट्टी को दोस्तों लेह के नाम से भी जानते हैं और कुछ लोग इसे ऊसर भी कहते हैं। क्लियर है? यानी ऊसर भूमि के नाम से भी ही लवड़ी मिट्टी को पुकारा जाता है। और कहीं कहीं दोस्तों लवड़ी मिट्टी को कल्लर के नाम से पुकारते हैं। किस नाम से दोस्तों? कल्लर। एक बार प्रश्न पूछा था कि कल्लर किस मिट्टी को बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी को, कि लवड़ी मिट्टी को, कि पीटमय मिट्टी को, कि पर्वतीय मिट्टी को। दोस्तों आंसर क्या दिया गया था उस समय कि लवड़ी मिट्टी को कल्लर मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको समझने में। दोस्तों और भी पॉइंट्स हैं, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है आपकी परीक्षा में। लवड़ी मिट्टी में दोस्तों किसकी, सोडियम, समझ सुनिएगा, लवड़ी मिट्टी में सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है जल्दी बताइएगा? सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। क्लियर? मैग्नीशियम इसकी मात्रा क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। किसमें? लवड़ीय मिट्टी में। समझ में आया दोस्तों? अब आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्रश्न ये भी पूछता है कि भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है, तो आपको क्या देना है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ी मिट्टी दोस्तों ये पाई जाती है गुजरात राज्य में। क्लियर है? गुजरात राज्य में क्या पाई जाती है, भारत की मतलब लवड़ी मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। समझ में आ गया? तो हर एक पॉइंट आपके माइंड से निकलना नहीं चाहिए। क्लियर है दोस्तों? तो लवड़ी मिट्टी को रेह, ऊसर, कल्लर के नाम से भी जानते हैं। जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो उससे हम लवड़ी मिट्टी के नाम से पुकारते हैं। लवड़ी मिट्टी सबसे ज़्यादा दोस्तों गुजरात राज्य में पाया जाता है। लवड़ी मिट्टी में दोस्तों सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है।
अब दोस्तों हम जानेंगे शुष्क मृदा के बारे में। तो दोस्तों इसको मिटाते हैं और जानते हैं अगली मिट्टी अर्थात शुष्क मिट्टी के बारे में जानते हैं। तो लवड़ी मिट्टी के बारे में हम जाना, अब जानेंगे शुष्क मिट्टी के बारे में, यानी ये कौन सा है, छठा है। क्लियर है। छठी मिट्टी कौन सी है दोस्तों, ICAR के अनुसार शुष्क मिट्टी है। तो चलिए दोस्तों अब हम शुष्क मिट्टी के बारे में जानते हैं कि शुष्क मिट्टी किससे कहते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इस मृदा का रंग यानी जो शुष्क मिट्टी होती है, इस शुष्क मिट्टी का जो रंग होता है दोस्तों ये लाल रंग का होता है। यानी शुष्क मृदा का रंग क्या होता है दोस्तों, लाल होता है। तो इसका कलर किस तरीके से देखने को मिलता है दोस्तों, लाल कलर का देखने को मिलता है शुष्क मृदा में। क्लियर है। लेकिन अपनी अपनी खासियत होती है। क्लियर है। जैसा कि कल की खासियत हमने आपको बताया था, तो इसकी भी अपनी खासियत है। शुष्क मिट्टी है लेकिन लाल कलर की देखने को मिलती है। दोस्तों ये मिट्टी जो होता है दिखने में, यानी अगर देखा जाए तो बलुई और प्रकृति में लवड़ी जैसी दिखने को मिलती है। यानी कैसी, बलुई पॉइंट को देखने, यानी बलुई यानी बालू की भांति, एवं लवड़ी लवड़ी। क्लियर, लवड़ी। तो लवड़ी जैसा देखने को एक प्रकार से उसी की भांति होती है। क्लियर है दोस्तों। इसमें दोस्तों नमक की मात्रा अधिक पाई जाती है। यानी जो शुष्क मृदा होता है इसमें भी नमक की मात्रा क्या होती है दोस्तों, अधिक होती है। इसी कारण दोस्तों इसका जो मिट्टी का जो स्वाद होता है वो लवड़ी ज़्यादा यानी नमक की भांति होता है। क्लियर, अगर चखेंगे तो। लेकिन ये जो लवड़ी मिट्टी और शुष्क मिट्टी में अंतर है। क्यों, क्योंकि लवड़ी मिट्टी और शुष्क मिट्टी में ये अंतर है कि जो शुष्क मिट्टी है वो हल्का लाल कलर की होती है, यही इसकी पहचान। क्लियर है, समझ में आया दोस्तों। लेकिन नमक की मात्रा इसमें भी है और इसमें भी पाई जाती है। समझ में आया, अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और साथ ही में दोस्तों इसमें ह्यूमस और नमी की भी कमी होती है, ये भी मानते हैं। यानी नमक की मात्रा तो है लेकिन ह्यूमस किसकी, ह्यूमस एवं नमी की कमी देखने को मिलती है। भारत में हमने बताया कि ह्यूमस की मात्रा यानी भारत की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम देखने को मिलते हैं। तो ह्यूमस एवं नमी की मात्रा कमी यानी कम होती है शुष्क मिट्टी में, बल्कि नमक की मात्रा अधिक होती है। क्लियर है। अब कोई भी दिक्कत आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की मृदा जो है दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में देखने को मिल जाती हैं। तो कहाँ देखने को मिलती है दोस्तों, पश्चिमी राजस्थान में। हाँ, तो पश्चिमी राजस्थान की तरफ जो मिट्टी होती हैं वो सेम क्या होती हैं, शुष्क मिट्टी ही होती हैं, यानी हल्के लाल कलर की देखने को मिलती हैं। तो शुष्क मिट्टी के बारे में जाना हमने, लवड़ी मिट्टी के बारे में जाना। अब दोस्तों जानेंगे कि पर्वतीय मिट्टी के बारे में, कि पर्वतीय मिट्टी क्या है, किस तरीके का है, आइए हम लोग समझते हैं। तो अब हम सातवीं मिट्टी क्या है दोस्तों, पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी। क्लियर है। हर एक पॉइंट को दोस्तों अच्छे से समझना, क्योंकि अच्छे से समझेंगे तो आपको परीक्षा में अच्छा ही नंबर मिलेगा। क्लियर है दोस्तों। पर्वतीय मृदा यानी एरिड सॉइल की बात करते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत क्षेत्रों में, कहाँ, हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों इस तरह की मृदा पाई जाती है। यानी कहने के तात्पर्य पर्वतीय मिट्टी जो है हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, पाई जाती है। क्लियर है। पर्वतीय मिट्टी दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पर्वतीय मिट्टी में कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक होती है। तो पर्वतीय मिट्टी में किसकी, कंकड़, क्लियर है, एवं पत्थर की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। सबसे पॉइंट ये जानते रहेगा कि पर्वतीय मिट्टी में दोस्तों कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा अधिक देखने को मिलती है। ओके, अब दिमाग में ये पॉइंट आ गया है। और भी दोस्तों समझतेंगे कि पर्वतीय मिट्टी में भी दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ पर्वतीय मिट्टी की, तो इसमें दोस्तों पोटास, फास्फोरस एवं चूने की क्या होती है, कमी होती है। तो किसकी कमी होती है, पोटास, क्लियर है, फास्फोरस एवं चूने की क्या होती है दोस्तों,
कमी देखने को मिलती है। यानी इसमें खेती करना है तो पोटास और फास्फोरस अलग से आपको डालेंगे, तब जाके यहाँ पर अच्छी खेती आप कर सकते हैं, ऐसा मान के चलिए। क्लियर है। तो पर्वतीय मिट्टी में किसकी कमी देखने को मिलती है? पोटास, फास्फोरस एवं चूने की क्या होती है दोस्तों? कमी देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी खेती की जाती है। अब वो खेती किसकी की जाती है? तो वो खेती चाय की खेती की जाती है। आप देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में चाय की खेती सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होती है। क्लियर है। तो दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में खास करके बागानी फसल जैसे चाय अधिक मात्रा में उगाई जाती है। तो क्या होता है दोस्तों? चाय की खेती अधिक की जाती है। तो चाय की खेती अर्थात ये बागानी फसल में आती है। क्लियर है। तो पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों किसकी खेती सबसे ज़्यादा की जाती है? तो वो चाय की खेती की जाती है। क्लियर है। अब आपके माइंड में ये पॉइंट छप गया होगा। दोस्तों पहाड़ी क्षेत्रों में ही एक और भी खेती की जाती है जिसे हम बोलते हैं झूम खेती। कौन सी खेती दोस्तों बोलते हैं? झूम खेती। अब बोलेंगे भाई ये झूम खेती क्या है? जो बच्चा जानता होगा तो उसके लिए किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन जो नहीं जानता है तो उसके लिए दिक्कत ही दिक्कत है कि झूम खेती क्या है। तो झूम खेती को हम दोस्तों बर्न फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? बर्न फार्मिंग। तो बर्न फार्मिंग के नाम से भी हम किसको बताइए? जैसे झूम की खेती को जानते हैं। और झूम की खेती दोस्तों सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वो नागालैंड राज्य में होता है। तो नागालैंड राज्य में सबसे ज़्यादा झूम खेती की जाती है। अब झूम खेती क्या है आइए हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बताते हैं झूम खेती। जैसे ये आपको पॉइंट दिख रहा है, ये एक जंगल है। क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर जंगल है। क्लियर है। तो झूम खेती करने के लिए पहले इस जंगल के जो पेड़ होते हैं उसको काटा जाता है। क्लियर है। उसको काट देते हैं। काटने के बाद दोस्तों वहाँ सफाई की जाती है। सफाई करने के बाद जो भी उसमें जड़ वगैरह उसको निकाल के यहाँ पर दोस्तों क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो यहाँ खेती करते रहते हैं। ये खेती तब तक करते रहते हैं दोस्तों जब तक यहाँ की उर्वरकता बनी रहती है। तो जब यहाँ खेती करते रहते हैं तो दूसरा जंगल काटते रहते हैं, यानी दूसरे जंगल की कटाई होती रहे, सफाई होती रहे। जब इस जगह की उर्वरक क्षमता खत्म हो जाती है तो इस भूमि को छोड़कर जो अगली भूमि जंगल काट के तैयार की जाती है तो वहाँ पर खेती की जाती है। फिर अगला वन को काटा जाता है, यानी जंगल को काटा जाता है। फिर भूमि तैयार किया, जब इसमें से उर्वरकता खत्म हो जाती है तो इस वाले क्षेत्र में आ जाते हैं। फिर अगला जंगल की सफाई करते हैं, फिर इसकी उर्वरकता खत्म हो जाती है, यहाँ पर खेती करने। तो इस तरीके से दोस्तों झूम झूम कर खेती करते हैं, इसीलिए इसे झूम खेती के नाम से पुकारते हैं। समझ में? तो यहाँ खेती की, यहाँ खेती, यहाँ खेती, मतलब जब तक उर्वरक क्षमता है खेतों में तब तक खेती की, नहीं खत्म हो गई उर्वरक क्षमता, यानी अनाज सही नहीं हो रहा है, उसको छोड़कर अगली भूमि को तैयार की रहते उसमें खेती करते। तो झूम झूम के खेती करते हैं, इसी कारण से झूम खेती के नाम से पुकारते हैं। समझ में आया? तो झूम खेती किससे कहते हैं समझ में आ गया है। तो झूम खेती दोस्तों सबसे ज़्यादा गरम मसाले की खेती की जाती है, ये पॉइंट है। तो झूम खेती में सबसे ज़्यादा किसकी खेती यानी क्या उगाया जाता है? गरम मसाला, यानी गरम मसाला जो आप बनाते हैं यही भोजन वगैरह। क्लियर है। गरम मसाला डालते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा गरम मसाला दोस्तों पर्वतीय क्षेत्रों में ही उगाया जाता है। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। एक बार हम रिपीट भी कर देते हैं ताकि आपकी मजबूती बरकरार रहे। पर्वतीय जो मिट्टी होती है दोस्तों इसमें क्या होता है? कंकड़ एवं पत्थर की मात्रा दोस्तों अधिक देखने को मिलती है। और पर्वतीय मिट्टी जो है दोस्तों हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों में दोस्तों देखने को मिलती है। क्लियर है। और पर्वतीय मिट्टी में जैसा हमने बताया कि पोटास, फास्फोरस एवं चूने की क्या होती है? कमी होती है। पर्वतीय मिट्टी में दोस्तों चाय की खेती सबसे अच्छी की जाती है। और दोस्तों इसी पर्वतीय मिट्टी में झूम खेती भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। झूम खेती को बर्न फार्मिंग के नाम से भी पुकारते हैं और साथ ही में नागालैंड में सबसे ज़्यादा झूम की खेती की जाती है। क्लियर है। और झूम की
खेती जानते हैं किस तरीके से की जाती है, हमने एक एक पॉइंट बताया। और साथ ही में दोस्तों जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में गरम मसाला भी एक प्रकार से उगाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया है। अब इसको मिटाते हैं और लास्ट मिट्टी के बारे में जानते हैं, अर्थात लास्ट मिट्टी है जिसका नाम है पीटमय मिट्टी। कौन सी मिट्टी है मित्रों? पीटमय। क्लियर है? पीटमय मृदा। मृदा बोलो या मिट्टी बोलो, बतिया वही है। क्लियर? चलो मिट्टी ही लिख देते हैं। क्लियर है? तो पीटमय मृदा या पिटमय मृदा भी बोलते हैं या पीटमय मृदा भी बोलते हैं। दोस्तों पीटमय मृदा के बारे में पॉइंट समझने के लिए दोस्तों सबसे पहले हम पॉइंट को समझते हैं। तो इसे दोस्तों दलदली मिट्टी, क्या दलदली मिट्टी, जैविक मिट्टी भी कहा जाता है। तो पीटमय मिट्टी क्या बोलते हैं? दलदली मिट्टी। क्या? दलदली मिट्टी। और बताइए इससे, एक दलदली मिट्टी और दूसरा क्या बोलते हैं? जैविक मिट्टी। क्या? जैविक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। तो पीटमय मिट्टी को किन किन नामों से पुकारते हैं? एक दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी भी कहते हैं या इस नाम से भी इसको जानते हैं। ये मृदा दोस्तों भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। कहने का तात्पर्य कि जो पीटमय मृदा होती है कहाँ पाई जाती है? अनुमान लगाया जाए कि दलदली इलाका। जब दलदली इलाका है दोस्तों वहाँ वर्षा बराबर होगी। तो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा है और आर्द्रता यानी नमी है, क्लियर है, तो सबसे ज़्यादा वर्षा एवं उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में क्या होता है? पीटमय मिट्टी पाई जाती है, यानी दलदली मिट्टी पाई जाती है। वैसे अनुमान लगा सकते जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ दलदल भूमि होगी। क्लियर है? तो समझ में आ गया दोस्तों। जैव पदार्थों की अधिकता के कारण ध्यान दें मिट्टी में ह्यूमस और जैव तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित होते हैं। यानी जो पीटमय मृदा होती है इसमें ह्यूमस और अन्य जैव पदार्थ क्या होते हैं इसकी मात्रा देखने को मिलती है। यानी इसमें ह्यूमस की मात्रा देखने को मिलता है और कुछ जैव पदार्थ भी देखने को मिलता है। क्लियर है दोस्तों? ये मिट्टी गाढ़े काले रंग की भी मतलब इसके कलर की बात करते हैं पीटमय मृदा की, तो किस कलर की होती है? गाढ़े एवं ऐसे लिख दो, गाढ़े काले कलर की। क्लियर है? काले कलर। तो इसका रंग कैसा है? गाढ़ा और काले कलर का क्या है दोस्तों? इसका रंग है। किसकी? बताओ भाई, पीटमय मिट्टी की। क्लियर है? भारत में दोस्तों दलदली मिट्टी यानी पीटमय मिट्टी का जो क्षेत्र है वो केरल, उत्तराखंड एवं पश्चिम बंगाल में है। तो पीटमय मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? बताइए इसे। केरल, पश्चिम बंगाल। क्लियर है? केरल, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड। दिख रहा है ना? उत्तराखंड। ये 3 राज्यों में दोस्तों पीटमय मृदा अर्थात दलदली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है? पॉइंट अब नहीं निकलना चाहिए। इस मृदा का सबसे बड़ा गुण है कि इसमें जीवाश्म की प्रचुरता होती है। जीवाश्म मतलब जो जीव जंतुओं के जो अवशेष होते हैं इस मिट्टी में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इस कारण दोस्तों इसे जैव मृदा के नाम से भी पुकारते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया कि इसे किस नाम से पुकारते हैं? जैव मृदा के नाम से ही पुकारते हैं। क्यों? क्योंकि इस मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा अधिक देखने को मिलते हैं। क्लियर है? तो समझ में आ गया। आइए रिपीट करते हैं। तो पीटमय मिट्टी को दोस्तों दलदली मिट्टी और जैविक मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। पीटमय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा एवं उच्च आर्द्रता देखने को मिलती है, वहीं पर पीटमय अर्थात दलदली मिट्टी देखने को मिलती है। इसका कलर की बात करते हैं दोस्तों, गाढ़े काले रंग की होती है। और ये पीटमय मृदा कहाँ पाया जाता है? जैसे केरल, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड राज्यों में देखने को मिलता है और इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थों की मात्रा विराजमान होती है। क्लियर है? अब दोस्तों इसको मिटाते हैं और अगली पॉइंट के बारे में हम लोग समझते हैं। दोस्तों इसको मिटाते हैं क्योंकि अब ये भी पॉइंट खत्म हो गया। थोड़ा सा पॉइंट ये है दोस्तों
इसमें पूछता है कि देश में मिट्टी के विस्तार के क्रम के बारे में, कि जलोढ़ मिट्टी जो होता है जानते ही है भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो भारत में कितने लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है ये जानते हैं। क्लियर है? तो भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है, जल्दी बताइएगा। जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है मित्रों, जल्दी बताइए। जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अब यहाँ पूछता है जलोढ़ मिट्टी कितने कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है तो 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितना? 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। उसके बाद दोस्तों दूसरे स्थान पे लाल एवं पीली मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है बताइए जल्दी से, लाल एवं पीली मिट्टी। क्लियर है? अब इसका विस्तार कितने क्षेत्रों में है, तो 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना? 6.5 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों लाल एवं पीली मिट्टी का विस्तार है। इसके बाद दोस्तों काली मिट्टी का नंबर आता है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी को हम रेगूर मिट्टी के नाम से जानते हैं और सबसे ज़्यादा कपास की खेती इसमें की जाती है। ये जो है दोस्तों 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई। फिर लास्ट जो नंबर आता है वो आती है लेटराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी दोस्तों? लेटराइट मिट्टी। क्लियर है? इसका भी कलर को दोस्तों कैसा होता है जल्दी बताइए दोस्तों, लाल कलर का होता है। क्लियर है? लेकिन जब ये पानी के संपर्क में आता है तो दही जैसा लिपलिपी हो जाते हैं। क्लियर है? लेकिन लाल एवं पीली मिट्टी, जब लाल मिट्टी जो लाल एवं पीली मिट्टी जो पढ़े थे, जो लाल मिट्टी जो होता है पानी संपर्क तो पीला हो जाता है। क्लियर है? ये अंतर जानते हैं। तो लेटराइट मिट्टी जो है दोस्तों इसका विस्तार पूछता है कि 1.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है। 2 लाख वर्ग किलोमीटर में। क्लियर है? ये चीज। तो इस तरीके से भारत में सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़, फिर लाल एवं पीली मिट्टी, फिर काली मिट्टी, फिर लेटराइट मिट्टी। तो ये पॉइंट जानते रहिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों एक भी पॉइंट और भी समझता है कि भारत में सभी मिट्टी में जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है, यानी ह्यूमस की कमी पाई जाती है। पर काली मिट्टी में दोस्तों कुछ मात्रा में जैविक पदार्थ की उपस्थित होती है। तो पॉइंट समझ लीजिएगा, कभी पूछता है कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें जैविक पदार्थ की कुछ मात्रा देखने को मिलती है, तो वो है काली मिट्टी। क्लियर है? तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारा छोटा सा प्यारा सा लेक्चर था जिसके बारे में हम लोग अच्छे से समझें। कल भी हम समझेंगे, वो कल समझेंगे दोस्तों अम्लीय मिट्टी के बारे में समझेंगे। कौन सी मिट्टी? अम्लीय मिट्टी के बारे में अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। तो दोस्तों कल का लेक्चर आप लोग जरूर देखिएगा। आज का जो लेक्चर दोस्तों यहीं तक है। आशा है कि आपको अच्छे से बढ़िया से समझ में आया है। दोस्तों यदि पसंद आ गया है दोस्तों जरूर से जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अपना परिवार बड़ा होगा तो जब बड़ा होगा तो मनोबल भी बड़ा होता है। क्लियर है? तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों आ रहा है प्रश्न, मैं भूल गया था, प्रश्न का आंसर भी अभी आपको देना है। अगर आपको अच्छा लगता है प्रश्न का आंसर देना तो दीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई बात नहीं है, आप कमेंट बॉक्स को पढ़ लीजिए और आंसर अपना प्राप्त कीजिए। तो दोस्तों प्रश्न आ रहा है, तब उसके बाद हम आपसे विदा लेंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न आ चुका है। पहला प्रश्न है, भारत में काली कपासी मिट्टी को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? क्या तराई, की बांगर, की खादर, की रेगुर? क्वेश्चन नंबर 2 है, किस मिट्टी में लोहे और एल्यूमिनियम की ग्रंथियां पाई जाती हैं? क्या काली मिट्टी में पाई जाती हैं, जलोढ़, की लाल, की लेटराइट? क्वेश्चन नंबर 3 है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कि खादर के नाम से, कि बांगर, की कल्लर, की रेगुड़? क्वेश्चन नंबर 4 है, पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर किस बगानी फसल की खेती की जाती है? क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में सबसे ज़्यादा लवड़ी मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो इस तरीके दोस्तों 5 प्रश्न हमारा पाँच क्वेश्चन जो है होमवर्क के तौर पे आपको दिया। आशा है प्रश्न का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं नए लेक्चर से। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।